हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोर्थ क्लास ऑफ प्रोजेक्टाइल। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर। हेडिंग दो, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर। अब देखो, यहां पे आपके तीन केस होते हैं। देयर आर थ्री केस प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर। नाउ फर्स्ट देखो, हाइट ले लो h, टावर, ये टावर है, हाइट है h। नाउ प्रोजेक्ट ए बॉडी दैट इज हॉरिजॉन्टल टू ग्राउंड विथ वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u। तो ये कैसे मूव होगा? इस तरीके से। नाउ प्रोजेक्ट ए बॉडी एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो ये कैसे मूव होगा? पहले ये ऊपर की तरफ जाएगा, फिर नीचे। थर्ड केस, प्रोजेक्ट ए बॉडी एट एन एंगल थीटा बिलो दी हॉरिजॉन्टल। ये हो गया आपका थीटा बिलो दी हॉरिजॉन्टल। तो ये मूव होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। देन देयर आर थ्री केस। वन इज प्रोजेक्ट बॉडी हॉरिजॉन्टली, सेकेंड एट एन एंगल थीटा अबव दी हॉरिजॉन्टल एंड एट एन एंगल थीटा बिलो दी हॉरिजॉन्टल। तीन केस है। तो आपको यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में याद रखते थे रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, तो यहाँ पे आपको कोई भी इक्वेशन इक्वेशन हो गया या फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखो कि आपके पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इन तीन इक्वेशन को x में लिखो एंड y में लिखो, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले देखो, यहाँ पे जब प्रोजेक्ट कर रहे हो हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पे ux इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस क्या होगा? u, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो किधर है? x में है। नाउ y में क्या होगा? as दिस वन इज परपेंडिकुलर टू y में क्या होगा? 0। एक्सेलरेशन क्या होगा? यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन g, सारे केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? डाउनवर्ड g एंड अलोंग x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये हो गया आपका ax 0, ये सब केस में होगा कॉमन, ये कॉमन है ax 0 एंड ay माइनस g, ये सब में होगा। अलोंग x एक्सिस देयर इज नो एक्सेलरेशन, अलोंग y एक्सिस माइनस g। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ये नीचे की तरफ है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, इनिशियल वेलोसिटी u ले लो तीनों में। नाउ इफ यू टेक कंपोनेंट ऑफ u, तो यहाँ पे क्या होगा? u cos थीटा, यहाँ पे होगा u sin थीटा। तो ux along x एक्सिस वेलोसिटी u cos थीटा, along y एक्सिस u sin थीटा। सिमिलरली थर्ड केस, यहाँ पे u का कंपोनेंट लो, u cos थीटा। अब यहाँ पे नीचे की तरफ इसका कंपोनेंट y में क्या होगा? नीचे की तरफ, दैट इज u sin थीटा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे u sin थीटा को हमने पॉजिटिव लिखा है, g को नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लिखा है? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है। देखो, हम यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन को पॉजिटिव या नेगेटिव चूज कर सकते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी टेक डाउनवर्ड इज नेगेटिव, तो अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया u cos थीटा। देन अलोंग x एक्सिस वेलोसिटी इज u cos थीटा, अलोंग y में डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ, दैट्स वाई uy इज माइनस u sin थीटा। हो गया ना। अब टाइम ऑफ फ्लाइट, तीनों केस में टाइम ऑफ फ्लाइट यूज करने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अलोंग y एक्सिस। देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करोगे? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करोगे? लिखोगे sy इज इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay टी स्क्वायर। तीनों केस में यही फॉर्मूला आप यूज करोगे। एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई
टी स्क्वेयर। तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो फर्स्ट केस में एस वाई, अच्छा ये एस वाई डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, ये किधर हो रहा है, नीचे की तरफ, पहले यहाँ पे है वाई में नीचे की तरफ, तो डाउनवर्ड क्या लिया है आपने, डाउनवर्ड इज नेगेटिव, दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ पे लिखोगे एस वाई दैट इज माइनस एच इज इक्वल टू यू वाई, यू वाई क्या है 0 प्लस हाफ इंटू ए वाई माइनस जी टी स्क्वेयर। यहाँ पे क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, इनिशियल यहाँ पे है, फाइनल यहाँ पे होगा, y में क्या होगा डिस्प्लेसमेंट h डाउनवर्ड माइनस h इज इक्वल टू यू वाई, ऊपर की तरफ है पॉजिटिव u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, एक्सलरेशन ए वाई नीचे की तरफ माइनस जी टी स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ माइनस एच, इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ माइनस यू साइन थीटा इंटू टी। अब एक्सलरेशन भी नीचे की तरफ है तो माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। देखो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, इसको आप तीनों में लिखो, सॉल्व कर दो, आपको टाइम मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि हाइट गिवन है, हाइट पता है, जी पता है, टाइम मिल जाएगा, यू पता है, एच पता है, जी पता है, टाइम मिल जाएगा। तो इसी एक ही फॉर्मूला में अगर आप पुट कर दोगे तीनों केस में तो यहाँ से आपको मिल जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया तो रेंज क्या करोगे, फॉर रेंज, रेंज के लिए सिंपली यू एक्स इंटू टी, इस फॉर्मूला से मिल जाएगा आपको टाइम, तो टाइम पुट कर दोगे इंटू यू एक्स, तो ये क्या होगा आपका रेंज। क्लियर, राइट डाउन। अब देखो यहाँ पे आपका रेंज हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, हाइट तो गिवन है। अब देखो अगर कहा जाए व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन दिस बॉल स्ट्राइक्स दिस ग्राउंड, जब ग्राउंड को ये स्ट्राइक कर रहा है तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, जब स्ट्राइक कर रहा है तो इसका जो डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन वो इधर होगा। अगर इसका एक कंपोनेंट लोगे, चलो मान लो कि रहने दो, ये होगा v, इसका कंपोनेंट इधर क्या होगा vx, इधर होगा vy। तो अब देखो v को आप क्या लिखोगे यहाँ पे, v वेक्टर इज इक्वल टू vx i कैप माइनस vy j कैप, क्योंकि नीचे की तरफ है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ vx स्क्वेयर प्लस vy स्क्वेयर। तो vx स्क्वेयर क्या है यहाँ पे, vx इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज u, तो x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो x में वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर यहाँ पे x एक्सिस में वेलोसिटी u है तो यहाँ पे भी vx क्या होगा u। तो अब चाहिए आपको vy, तो vy के लिए क्या करोगे, लिखोगे यहाँ पे vy स्क्वेयर माइनस uy स्क्वेयर इज इक्वल टू 2ay sy। सो vy स्क्वेयर इज, अच्छा uy क्या है यहाँ पे, uy 0, तो एक हो गया आपका 0, तो vy स्क्वेयर इज इक्वल टू 2ay नीचे की तरफ माइनस जी, sy नीचे की तरफ माइनस h, देन माइनस माइनस कैंसिल, ये होगा आपका 2gh। तो v स्क्वेयर हो गया आपका 2gh। अभी इसको यहाँ पे पुट करो तो vx क्या है, vx हो गया आपका u, तो ये होगा अंडर रूट ऑफ u स्क्वेयर प्लस vy स्क्वेयर हो गया आपका 2gh, तो ये होगा आपका u स्क्वेयर प्लस 2gh। सो फाइनल वेलोसिटी v व्हेन स्ट्राइक द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ u स्क्वेयर प्लस 2gh। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे पूछा जाए कि डायरेक्शन क्या होगा तो सिंपल इसको ले लो आप अल्फा। सो हियर यू कैन राइट टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे वो क्या आपका vy और ये होगा आपका vx, दैट इज vy बाय
Vx। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन, दैट इज योर अल्फा, और ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक, तो अब देखो सेकेंड केस। सेकेंड केस में देखते हैं कि होता क्या है। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस u cos थीटा, तो अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट लूँ तो ये होगा Vx। अब इसको भूल जाओ, थर्ड वन को रिमूव करते हैं, यहाँ पे हटाओ इसको अभी थोड़ी देर के लिए। ये हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी v, कंपोनेंट लो यहाँ पे, ये होगा Vx, इधर होगा Vy। देखो v कंपोनेंट Vx, तो x में इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, एक्सेलरेशन 0, तो ये कांस्टेंट है, तो Vx हो गया u cos थीटा। अब चाहिए Vy, तो Vy को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, Vy स्क्वेयर माइनस uy स्क्वेयर इज इक्वल टू 2ay sy। सो Vy स्क्वेयर इज इक्वल टू uy स्क्वेयर इज क्या आपका u साइन थीटा, तो ये होगा आपका u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 2 माइनस g माइनस h। तो ये हो गया आपका u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 2gh। क्लियर? तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे Vy स्क्वेयर। अच्छा ये आपका Vy है, ये Vx है, तो Vy क्या होगा, अंडर रूट ऑफ दिस वन, तो Vy क्या होगा, अंडर रूट ऑफ दिस वन, दैट इज u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 2gh। तो मुझे अगर मैग्नीट्यूड चाहिए v, तो मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ Vx स्क्वेयर प्लस Vy स्क्वेयर। सो Vx स्क्वेयर इज योर u cos थीटा, दैट इज u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा प्लस Vy, ये हो गया आपका Vy, इसको भी यहाँ पे पुट कर दो, तो ये होगा आपका u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, इसको नीचे लिखते हैं, तो ये हो गया आपका u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा प्लस Vy स्क्वेयर इज दिस वन, दैट इज u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 2gh। यहां तक क्लियर है, अंडर रूट। नाउ अब देखो यहाँ पे u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा प्लस u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, अगर मैं यहां से u स्क्वेयर कॉमन ले लूं, अगर मैं यहां से u स्क्वेयर कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या, cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, तो cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा होता है 1, तो ये हो जाएगा u स्क्वेयर, दिस वन इज होगा, ये होगा सिंपली u स्क्वेयर प्लस 2gh अंडर रूट। तो अब देखो फाइनल वेलोसिटी व्हेन स्ट्राइक द ग्राउंड इज u स्क्वेयर प्लस 2gh, यहाँ पे भी क्या होगा, u स्क्वेयर प्लस 2gh। अगर हम थर्ड केस ले, अगर हम पार्टिकल को ऐसे थ्रो करें विथ वेलोसिटी u, अगर ऐसे भी थ्रो करेंगे तो जब यहाँ स्ट्राइक करेगा उसका वेलोसिटी होगा u स्क्वेयर प्लस 2gh, और ये वैल्यू थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता, थीटा जो भी हो, थीटा आप जो भी ले लो, आपका आंसर हमेशा क्या होगा, u स्क्वेयर प्लस 2gh। दिस इज द वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ओके, नोट डाउन। इसको भी और एक प्रोसेस से हम समझ सकते हैं, देखो अगर आपको याद होगा तो आप शायद 9th या 10th पे पढ़े होंगे एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन वो आपका 11th में भी है, बाद में पढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर याद है तो एनर्जी कंजर्वेशन में आप पढ़ते थे मैकेनिकल एनर्जी, इफ देयर इज नो लॉस देन इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। अगर आपको याद होगा तो आप क्या लिखते थे, टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। ये हो गया टोटल एनर्जी इनिशियल, टोटल एनर्जी फाइनल, अगर कोई लॉस नहीं है तो ये हो गया एक टावर, यहां से आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया विथ वेलोसिटी u, और ये मूव होगा इस तरीके से, यहां पे स्ट्राइक करेगा वेलोसिटी v, हाइट हो गया h। तो टोटल इनिशियल एनर्जी जब पार्टिकल यहां पे है तो टोटल इनिशियल एनर्जी, इसको आप क्या लिखते हो, समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस
पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, दैट इज योर समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू समेशन ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं इसको थ्रो करूँ विथ वेलोसिटी u, या ऐसे थ्रो करूँ या ऐसे थ्रो करूँ, किसी भी डायरेक्शन में अगर मैं थ्रो करूँ इससे, किसी भी डायरेक्शन पे, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इनिशियल वो क्या होता है mgh, हाइट है h, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया आपका इनिशियल जब बॉडी यहाँ पे है mgh। अगर u से आप थ्रो करोगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वेयर। जब ये यहाँ पे प्रोजेक्ट होगा तो हाइट जीरो हो गया, अगर हाइट जीरो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। देन जब स्ट्राइक करा है वेलोसिटी v हाफ m v स्क्वेयर। तो कहीं पे भी कुछ एंगल नहीं है, तो यहाँ पे देखो m m m कैंसिल, 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 2gh प्लस u स्क्वेयर इज इक्वल टू v स्क्वेयर। आप किसी डायरेक्शन में भी थ्रो करो, इनिशियल एनर्जी होगा mgh हाफ m u स्क्वेयर एंड फाइनल एनर्जी हाफ m v स्क्वेयर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो v इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ u स्क्वेयर प्लस 2gh। तो किसी भी एंगल में थ्रो करोगे फाइनल वेलोसिटी होगा व्हेन स्ट्राइक द ग्राउंड इज u स्क्वेयर प्लस 2gh। नोट डाउन। अब देखो यहाँ पे अगर पूछा जाए फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी, तो इसी में अगर पूछा जाए फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी तो कैसे करोगे? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी। तो अब देखो ये है आपका हाइट h, दिस वन इज योर x एक्सिस। मान लो इसे आप यहां से इसको एज्यूम करो, दिस वन इज x एक्सिस और ये ऊपर की तरफ हो गया y एक्सिस। तो नीचे क्या होगा नेगेटिव y एक्सिस। तो अगर यहां से एक पार्टिकल का थ्रो करोगे विथ इनिशियल वेलोसिटी u, ये ग्राउंड है, तो ये इस तरीके से मूव होगा। तो यहां पे देखो इनिशियल वेलोसिटी इज u, दैट इज ux, uy 0, ax 0, ay माइनस g। तो कभी भी अगर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी क्वेश्चन आए तो हमेशा दो इक्वेशन यूज करना है। फर्स्ट इक्वेशन sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ इंटू ax टी स्क्वेयर। सेकेंड इक्वेशन sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ इंटू ay टी स्क्वेयर। एक ही फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वेयर। उसको x एक्सिस में लिखो, y में लिखो, सॉल्व कर दो, आपका इक्वेशन हो जाएगा। देखो कैसे। फर्स्ट sx इज इक्वल टू uxt, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस 0 है, इसको 0 कर दो। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, मान लो किसी भी इंस्टेंट पे, यहाँ पे किसी भी इंस्टेंट पे बॉडी यहाँ पे है, टाइम ले लो t, कोऑर्डिनेट हो गया x, y। कोऑर्डिनेट x, y मीन्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस इज x, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। ये क्या होगा देखो, हमने यहाँ पे ओरिजिन लिया है ना, तो ये नीचे की तरफ है, तो ये हो जाएगा आपका -y। ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस sx is equal to ux into t, then sx is your displacement along x is equal to ux, that is u into t। तो यहां से मिलेगा t is equal to x by u। सेकेंड ये इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, तो y किधर है नीचे की तरफ, तो ये हो गया आपका, देखो यहाँ पे आप -y लिखो या बाद में लिखना, पहले इसको y ले लो। तो अगर मैं इसको y लूँ y, तो uy हो गया 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन क्या है -g, पुट कर दो यहाँ पे -g टी स्क्वेयर, t
एक्स बाई यू, तो ये होगा एक्स स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर, देन वाई इज इक्वल टू -1/2 जी एक्स स्क्वेयर बाय यू स्क्वेयर। तो यहाँ पे नेगेटिव लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिक आपका वाई क्या है, नेगेटिव। यहाँ से वाई निकल रहा है आपका नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी। अच्छा, ये तो हो गया आपका एक प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस देखो, जनरल इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी हमने डिराइव किया था। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वेयर जी डिवाइड बाय 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ पे देखो थीटा है क्या, अगर इसको आप ऐसे थ्रो करोगे तो थीटा क्या है यहाँ पे 0 डिग्री, थीटा हो गया यहाँ पे 0 डिग्री, तो 0 पुट कर दो, टेन जीरो क्या होता है 0, तो ये टर्म हो गया 0। सो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर जी बाय 2u स्क्वेयर कॉस 0 1, तो ये हो गया आपका 1। तो इक्वेशन हो गया आपका y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर जी बाय 2u स्क्वेयर, सेम है। ओके, तो एग्जाम में कोई भी याद आए आप यूज कर सकते हो। राइट ए क्वेश्चन, सपोज दिस वन इज अ टावर, हाइट है 20 मीटर। नाउ थ्रो ए पार्टिकल विथ इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री। ठीक है, एक हाइट से बॉल को थ्रो कर रहे हो विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी हाइट हो गया आपका 20 मीटर, देन दिस बॉल मूव्स लाइक दिस वन इज योर प्रोजेक्टाइल। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड आउट फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकेंड maximum height of the particle throughout the projectile। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा 20 मीटर। देखो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो याद रखना हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक ही इक्वेशन यूज होता है, मैक्सिमम टाइम 99% यूज करोगे आप, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। तो एस वाई नीचे की तरफ है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वाई पे वो नीचे की तरफ है, तो मान लो नीचे की तरफ नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट होगा अलोंग वाई -20 यू वाई, ये हो गया आपका यू, कंपोनेंट लो, एक्स में होगा 20 cos 30, वाई में होगा 20 sin 30। तो ये हो गया आपका ऊपर की तरफ है पॉजिटिव 20 sin 30 इंटू टी। नाउ एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है जी, दैट्स वाई माइनस जी माइनस हाफ, जी का वैल्यू ले लो 10 इंटू टी स्क्वेयर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 5, इसको ले आओ लेफ्ट साइड, तो 5 टी स्क्वेयर 20 sin 30 1/2, तो 20 1/2 10, तो -10 -20 इक्वल टू 0। सो फर्दर सॉल्व दिस वन, 5 डिवाइड कर दो तो ये होगा आपका टी स्क्वेयर -2t -4 इज इक्वल टू 0। तो टाइम क्या होगा, t इज इक्वल टू यूज फॉर्मूला -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अंडर रूट बाय 2a। तो ये हो गया आपका 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वेयर -4, ए हो गया 1c -4 डिवाइड बाई 2। सो 2 प्लस माइनस 4 प्लस 16, 4 प्लस 16 20 अंडर रूट 20 2 रूट 5 बाय 2। तो टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन लो, तो टाइम हो जाएगा आपका 2 डिवाइड 1 प्लस रूट 5, टाइम इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 सेकेंड।
ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अच्छा सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा, ये हो गया आपका मैक्सिमम हाइट। तो अब ये हाइट को मान लो, ये हाइट h, ये हाइट हो गया आपका h। तो मैक्सिमम हाइट ये क्या हो जाएगा 20, ये हाइट है आपका 20 प्लस h। तो अभी इस हाइट के लिए इस पॉइंट पे वेलोसिटी था आपका अलोंग y 20 sin 30। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी लूँ अलोंग y एक्सिस vy, ये हो जाएगा आपका 0। इनिशियल वेलोसिटी है 20 sin 30 अलोंग y, फाइनल होगा यहाँ पे 0 मैक्सिमम हाइट पे। तो इक्वेशन यूज करोगे vy स्क्वेयर माइनस uy स्क्वेयर इज इक्वल टू 2ay sy। सो vy स्क्वेयर यहाँ पे होगा ये 0, uy स्क्वेयर 20 sin 30 दैट इज 20 इंटू साइन 30 होता है आपका 1/2। तो 20 sin 30, चलो लिखो यहाँ पे 20 sin 30 1/2 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सलरेशन नीचे की तरफ है माइनस g दैट इज 10 और sy ऊपर की तरफ दैट इज डिस्प्लेसमेंट h। तो यहाँ पे हो गया ये h, ये है आपका 20 मीटर हाइट। सो सॉल्व करो इसे अभी, माइनस माइनस कैंसिल 2, ये हो गया 10 स्क्वेयर 100 इज इक्वल टू 20h। सो h इज इक्वल टू 5 मीटर। तो h हो गया आपका 5 मीटर। इनिशियली हाइट क्या गिवन है 20 प्लस h दैट इज द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो h इज इक्वल टू 20 प्लस h दैट इज 20 प्लस 5 25 मीटर। नोट डाउन। राइट अ क्वेश्चन, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए क्लिफ 30 मीटर। मान लो ये हो गया आपका क्लिफ 30 मीटर, क्लिफ है 30 मीटर, हैज टू थ्रो ए पैकेट टू हिज फ्रेंड स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड 40 मीटर हॉरिजेंटली। तो फ्रेंड कहाँ पे है 40 मीटर डिस्टेंस पे, यहाँ पे है फ्रेंड। इफ ही थ्रोस डायरेक्टली एमिंग एट दी फ्रेंड, मतलब डायरेक्टली एम करेगा, मतलब इसी लाइन में थ्रो करेगा। वेलोसिटी कितना गिवन है 125/3। तो चलो इसको अभी यू ले लो, यू हो गया आपका 125/3 मीटर पर सेकेंड। पैकेट फॉल्स एट ए डिस्टेंस 20/α मीटर फ्रॉम दी फ्रेंड। तो अगर ये इसको एम करके थ्रो करेगा तो जो पैकेट होगा वो इस तरीके से फॉल होगा। तो ये डिस्टेंस गिवन है आपका 20/α, ये है आपका 20/α। ठीक है, तो अब देखो टोटल है 40, ये है 20/α। तो ये क्या हो जाएगा आपका 40 माइनस 20/α। तो ये है क्या आपका रेंज, दिस वन इज योर रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस तो चलो यहाँ से मिल जाएगा। टाइम के लिए क्या करोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इक्वेशन यूज करते हो sy इज इक्वल टू uy/t प्लस हाफ ay/t स्क्वेयर। तो अब देखो यहाँ पे ये हो गया u, ये 30 है, टोटल 40 है, 30-40, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 37 डिग्री। अगर ये एंगल 37 डिग्री है, ये एंगल भी हो जाएगा 37 डिग्री। तो ये हो गया आपका u cos 37 और ये होगा आपका u sin 37। तो अलोंग y एक्सिस डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, वेलोसिटी नीचे की तरफ, g नीचे की तरफ। तो डाउनवर्ड को मान लो पॉजिटिव, डाउनवर्ड पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ डाउनवर्ड 30, sy डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस 30, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस u sin 37, u का वैल्यू 125/3, देन sin 37 आपका होता है 3/5 इंटू t प्लस हाफ इंटू एक्सलरेशन दैट इज g का वैल्यू है 10 इंटू टी स्क्वेयर। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 कैंसिल 5, ये होगा आपका 25। सो 2
5। तो अब देखो यहाँ पे 30, 25, 5, तो इसको अभी 5 से डिवाइड करो, 5, ये भी कैंसिल होगा 5 और ये हो गया आपका 6। तो यहाँ से मिल जाएगा आपका 6 इज इक्वल टू 5t प्लस टी स्क्वेयर, दैट इज टी स्क्वेयर माइनस प्लस 5t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमें चाहिए t, तो t इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो ये होगा आपका 25 माइनस 4ac 4a1c 25, 4 इंटू 6 24 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2। सो 25 प्लस 24 49 अंडर रूट 7, तो माइनस 5 प्लस 7। देखो यहाँ पे हमें प्लस लेना है, टाइम हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, अगर टाइम पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, तो माइनस 5 प्लस 7 बाई 2, माइनस 5 प्लस 7 बाई 2, तो ये क्या होगा आपका 7 माइनस 5 2 बाय 1, सो टाइम इज योर 1 सेकेंड। टाइम हो गया आपका यहाँ पे 1 सेकेंड, ठीक है। तो अब देखो आपको क्या चाहिए यहाँ पे रेंज, तो रेंज क्या है ux इंटू टी, तो ux को क्या लिखोगे आप u cos 37, तो रेंज हो गया आपका u 125 बाय 3 cos 37 इज 4 बाय 5 इंटू टी, टाइम हो गया आपका 1 सेकेंड, तो 5 कैंसल 25 इंटू 4, तो रेंज होगा आपका 100 बाई 3, रेंज हो गया आपका 100 बाई 3। तो ये जो डिस्टेंस है 20 बाई अल्फा वो है क्या 40, टोटल है आपका 40 माइनस आर, तो 20 बाई अल्फा इज योर टोटल 40 माइनस रेंज, तो रेंज है आपका 100 बाई 3, तो ये होगा आपका 120 माइनस 100 बाई 3 दैट इज 20 बाई 3, तो 20 बाई अल्फा हो गया 20 बाई 3, तो दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 3, ये हो गया आपका आंसर। नोट डाउन, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए पॉइंट A to B need times 3 सेकेंड एफ सोन इन फिगर, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हो गया आपका टावर, यहाँ से आपने थ्रो किया वन ऑब्जेक्ट विथ वेलोसिटी v हॉरिजॉन्टली, तो ये कुछ इस तरीके से मूव हुआ और ये जो एंगल है यहाँ पे वो गिवन है 30 डिग्री, और आपको चाहिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दैट इज v चाहिए, गिवन क्या है 3 सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम गिवन है 3 सेकेंड। तो यहाँ पे देखो अभी अगर ये 30 डिग्री है और ये रेंज है, ये क्या होगा आपका रेंज, और ये हो गया आपका हाइट ऑफ टावर, तो 1030 इज इक्वल टू h बाई r, तो h हो जाएगा आपका यहाँ पे r 1030 1 बाई रूट 3 इट इज r बाय रूट 3, ठीक है। तो टाइम गिवन है, आपको h मिल गया, ये हो गया आपका h, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। सो यू वाई क्या है 0, कुछ नहीं है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 0। तो एस वाई क्या है डिस्प्लेसमेंट along y that is your h r by रूट 3, ये हो गया आपका r by रूट 3 इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्सलरेशन क्या होगा यहाँ पे g का वैल्यू है 10 इंटू टी स्क्वेयर, तो टाइम तो गिवन है आपका 3 सेकेंड, तो ये हो गया आपका 3 स्क्वेयर। सो 5 इंटू 9 45, तो r हो गया आपका यहाँ पे 45 रूट 3 मीटर, r हो गया 45 रूट 3 मीटर। तो r है क्या, r होता क्या है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम, तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या है v है, तो r है आपका 45 रूट 3 इज इक्वल टू वी टी, टाइम इज 3 सेकेंड, तो इसको सॉल्व कर दो तो 3 ये हो गया आपका 15
सो v इज इक्वल टू 15√3 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी 15√3 मीटर पर सेकेंड। नोट डाउन। राइट वन मोर क्वेश्चन। सपोज दिस वन इज योर टावर, हाइट है 50 मीटर, टेक हाइट इज 50 मीटर। नाउ यू थ्रो वन बॉडी with initial velocity 30 मीटर पर सेकेंड और एंगल है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड आउट फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकेंड रेंज, एंड थर्ड वन इज maximum height from ground, तो अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, जैसे ही आप इसको थ्रो करोगे ये इस तरीके से मूव होगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज ऑफ t। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमेशा इक्वेशन यूज करोगे sy इज इक्वल टू uy_t प्लस हाफ ay टी स्क्वेयर। तो 30 का कंपोनेंट x में होगा 30 cos 30 दैट इज 30√3/2 15√3। ये हो गया आपका ux वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। सिमिलरली y पे लोगे तो क्या होगा, ये 30 sin 30, तो uy हो गया यहाँ पे 30 sin 30 1/2, तो 31/2 ये हो गया आपका 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। तो sy डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे की तरफ, तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव एंड नेगेटिव मान लो। लेट सपोज डाउनवर्ड इज नेगेटिव, अपवर्ड इज पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, कितना हो रहा है 50, सो दिस इज -50। uy ऊपर की तरफ है 30 sin 30 15 मीटर पर सेकेंड, 15 टाइम t प्लस 1/2 एक्सलरेशन अलोंग y एक्सिस नीचे की तरफ है, दैट इज g का वैल्यू ले लो 10, तो नीचे की तरफ है -10 इंटू टी स्क्वेयर। सो अभी इसको 5 से डिवाइड कर दो, ये हो गया आपका 5 से डिवाइड करोगे तो ये होगा आपका -10 इज इक्वल टू 3t माइनस टी स्क्वेयर। सो टी स्क्वेयर माइनस 3t माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो टाइम हो जाएगा t इज इक्वल टू, यूज इक्वेशन -b, फॉर्मूला क्या था आपका इसके लिए, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, तो ये होगा आपका 3 प्लस माइनस √3 स्क्वेयर माइनस 4ac माइनस 10 डिवाइड बाई 2a, ये हो गया आपका 1। तो 3 प्लस माइनस, देखो यहाँ पे हमको सिर्फ प्लस लेना है, क्यों प्लस लेना है, क्योंकि टाइम आपका हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका 3 प्लस 9 40, टोटल होगा 49 √49/2, तो √49 इज योर 7, ये हो गया आपका 7 प्लस 3 10/2 5, टाइम हो गया आपका 5 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकेंड। नाउ नेक्स्ट चाहिए आपको रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, ux इंटू टी, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस इंटू टी, ये हो गया आपका रेंज। सो रेंज इज इक्वल टू ux क्या है यहाँ पे 15√3, दैट इज 30 cos 30 15√3, टाइम क्या है 5 सेकेंड, तो ये होगा आपका 75√3 मीटर। नाउ लास्ट वन, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, तो ये हो गया आपका 50 और ये हाइट को मान लो h, ये हाइट हो गया आपका h। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस हो जाता है 0। तो अभी इस पॉइंट से यहाँ तक इक्वेशन लिखो vy² माइनस uy² इक्वल टू 2ay/sy। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी होगा अलोंग y एक्सिस 0, इनिशियल में क्या था 15,
2 इंटू एक्सलेशन -10, नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है h। सो h इज इक्वल टू, ये होगा आपका 225 डिवाइड बाय 210 20, तो ये हो गया आपका 11.25 मीटर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका 11.25 मीटर। तो आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम हाइट दैट इज फ्रॉम ग्राउंड, तो 50 प्लस h, तो मैक्सिमम हाइट हो गया आपका यहाँ पे 50 प्लस h, दैट इज 50 प्लस 11.25, दैट इज 61.25 मीटर। दैट इज योर आंसर, नोट डाउन।